खुआइए, आप लड्डू खाइए हमारे यहाँ। लड्डू खिला के क्या लड्डू नहीं, लड्डू चूरा हो जाएगा। तक मोदी योगी 15 लाख नहीं देंगे तब तक उनको जाने नहीं देंगे। यहाँ पर आए थे हमारे अमित शाह होम मिनिस्टर जी, यहाँ पर ये भाषण दिए थे कि गुंडागर्दी इतनी है कि चोर तक पकड़े नहीं गए, ईमानदार पकड़े गए हैं। कांग्रेस पार्टी कांग्रेस को देते हैं। कांग्रेस को क्यों देते हैं? वो करते हैं। भैया 6 बज गया, प्रचार चालू है। कानून भैया ये आइए, यहाँ आइए। कर रहे हैं बीजेपी वाले। गुंडागर्दी बंद है। हाँ। गुंडागर्दी बंद है और क्या मिला सहयोग, क्या मिला है सहयोग, हमको बताए लोग। की जनता कुछ घंटे पहले क्या सरकार से कोई लाभ नहीं है हमें, कोई लाभ नहीं दिखाई पड़ रहा, कुछ नहीं है। तब से किसानों को राशन फ्री मिल रहा है। कोई भी किसान ये नहीं कह सकता मैं भूखा मर रहा हूँ हर महीने। कैमरा वहाँ है, कैमरा पर्सन बीच में आए, उनको धकेल दिया है कोने में। 8वें चरण के सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र में इस समय हम हैं। सब्जी से लेकर के दाल हम 40 रुपया किलो ले रहे हैं, कहाँ से खाए, कहाँ से बच। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं आपके साथ मीरा राजपूत और आप देख रहे हैं हिंदी खबर का खास प्रोग्राम महासंवाद मीरा के साथ। 5वें चरण के सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र में इस समय हम हैं। ये है अमेठी, जिला अमेठी और गौरीगंज विधानसभा, जैसे भैया ने बताया, और काजीपट्टी ये चौराहा है। अब भैया 5वें चरण के कुछ घंटे पहले अमेठी की जनता क्या सोचती है, तो अमेठी पहुंच चुके हैं, जनता हमारे साथ है और चर्चा की शुरुआत अब हो चुकी है। जोरदार तालियां एक बार बजा दीजिए। अमेठी वासी अपने लिए, मेरे दाएं बाएं लोग हैं। तो देखना तो ये है कि भैया चुनाव का माहौल इन लोगों के लिए क्या बना हुआ है, कितनी इस बार जागरूकता है, क्या मुद्दे हैं, किस विचारधारा को ज्यादा फॉलो करते हैं, किस पर अपना विश्वास देते हैं। क्योंकि पीएम मोदी के साथ साथ कांग्रेस, सपा सभी मैदान में उतरे और अमेठी में भी पहुंचे और अपनी पार्टी को लेकर के दावा किया। अब सभी पार्टियां अमेठी तो पहुंच गई, शाम तक भी हल्ला गुल्ला खूब रहा, पर उसके बाद अब माहौल क्या है, प्रचार प्रसार होने के बाद अब लोगों के दिमाग में घर कौन किया हुआ है या दिल और दिमाग में किसको बिठाया हुआ है। सीधे चर्चा की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले आपसे ही करती हूँ। भैया बताइए इस बार माहौल क्या लग रहा है, किसको चाहते हैं, और सबसे पहले अपना शुभ नाम आप बताएं। संतोष पांडे। अच्छा, पांडे जी हैं जी। तो पांडे जी इस बार तो आप काफी महत्वपूर्ण हो जाते हैं। तो बताइए ब्राह्मण समाज की राजनीति इस बार कैसी होने वाली है, क्योंकि जोरों शोरों पर है, और किस पार्टी को आप ज्यादा पसंद करते हैं या विश्वास करते हैं? भारतीय जनता पार्टी, बीजेपी। भारतीय जनता पार्टी। जी। भारतीय जनता पार्टी ही क्यों, ये बताइए। क्यों? कोई खास वजह जो आप उन्हीं को ही चाहते हैं, किसी और को नहीं चाहते? इसमें सुरक्षा है। इस सरकार में सुरक्षा है। बीजेपी पहली सरकार वाली सरकारों में आपको सुरक्षा नहीं थी, भ्रष्टाचार था। अच्छा, सपा की सरकार में भ्रष्टाचार था। तो अब आपको भाजपा की अच्छी लग रही है? बिल्कुल। और क्या क्या चीजें आपको भाजपा की अच्छी लगी जो अमेठी में आप चाहते हैं कि भाजपा का ही प्रत्याशी आए? भाजपा का प्रत्याशी आना भी चाहिए। हाँ। और भाजपा की सरकार भी बननी चाहिए। और सपा को इस बार कहाँ देखते हैं जो सीधे सीधे टक्कर दे रही है? वो कितना आपको लगती है कि आगे आ भी पाएगी या कहीं नहीं है टक्कर में। अच्छा, कहीं टक्कर में नहीं है? हमारे गौरीगंज में तो नहीं है। वो कह रहे भैया हमारे गौरीगंज में तो नहीं है, कहीं हो तो हो, पर हमारे गौरीगंज में नहीं है। तो पीएम मोदी का पूरा प्रभाव आप पर पड़ा है? पूरा प्रभाव। पूरा प्रभाव इन पर पड़ा है। और लोगों से भी जान लेती हूँ, आप बताइए इस बार का माहौल क्या देखते हैं? 2022 में कमल चाहते हैं, साइकिल चाहते हैं या फिर कांग्रेस चाहते हैं? ये बताइए, जो मन में चल रहा है वो बताइए, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए सबकी अपनी अपनी विचारधारा है, सब बताइए, जिसको जो समझ में आता है तो वो बताए। समर्थन किसको देते हैं? देखिए कुछ लोग फंस जाते हैं लोकल एरिया में। आप बताइए, आप क्या कहना चाहते हैं? इस बार समर्थन किसको देते हैं? कांग्रेस पार्टी। कांग्रेस को देते हैं। कांग्रेस को क्यों देते हैं, ये बताइए। क्या ऐसा लग रहा है कि माहौल बना हुआ है? भाजपा बहुत परेशान की है, गोरू से, पढ़ाई से, लिखाई से, सब बहुत परेशान है इससे। अच्छा, छुट्टे पशुओं को हाँ, लेकर के छुट्टे पशुओं से, पढ़ाई लिखाई से तो बहुत परेशान है। कह रहे हैं सब कुछ बढ़िया है, सुरक्षा मिल रही है, तो और कुछ नहीं, क्या सुरक्षा, कुछ नहीं सुरक्षा है। अच्छा, कुछ सुरक्षा कुछ नहीं है। कुछ नहीं तो है। आपको कांग्रेस बढ़िया लग रही है? रात में सोना पड़ रहा है। हाँ, खेतों में रात में सोना पड़ रहा है। आप क्या कह रहे थे, बताइए। हम ये सबसे पहले आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ। प्रियंका जी की पहली भाषा है लड़की हूँ लड़ सकती हूँ। आपने सबसे पहली बात हमसे ये कही थी कि हम दिल्ली से आई हूँ, लड़की होके आप लोग आइए।
तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे यहाँ अमेठी में आई। लड़की हूँ, मैं लड़ सकती हूँ। हम जमीन से हूँ, हम किसान हूँ। तो मतलब आप खुश हैं महिलाओं को आगे देखते हुए? हाँ, महिलाओं को आगे देखते हुए आप काफी खुश हैं। हाँ। और हम किसान हैं जी। किसानों के साथ जुल्म हुआ है, अत्याचार हुआ है। हाँ। जब हमारा गेहूं की बुआई हो रही थी तो हमें खाद नहीं मिल रही थी, हमें यूरिया नहीं मिल रही थी। हाँ। डीजल इतना महंगा है हमारे सिंचाई करने के लिए, नहर सही समय पे उपलब्ध नहीं है। हाँ। और उसके बाद हमें रोजगार नहीं मिल रहा है। हाँ। हम कहीं प्राइवेट जॉब के लिए गए जो है, उसके बाद लॉकडाउन लगा दिया गया। जी। तो पीएम मोदी की जनसभा में आप गए थे या नहीं गए थे, ये बताइए। पीएम मोदी को हम देखना नहीं पसंद करते। अच्छा, उनको देखना ही पसंद नहीं करते? हाँ, पीएम मोदी योगी दोनों को। अच्छा, मतलब चेहरा ही पसंद नहीं है? क्यों पसंद नहीं है? अरे हम अपने माँ बाप को छोड़कर, अपने भाई बहन को छोड़कर हम रातों में जाके खेतों में जानवर रखते हैं। आषाढ़ में इतने पानी में जो है जानवर रखते हैं। अब बताइए आप, छुट्टा पशु का बड़ा अगर आपसे कोई कहे रात में कि आपके घर में चोरी हो रही है, ठीक है, तो आप उनको भगाने जाओगी चोरी की नहीं जाओगी? पुलिस को जो है बिल्कुल सभी कामों को छोड़ करके हम जाओगी। हाँ। हम किसान हैं, हमारे खेतों में 50-50 जानवर जो है घुस जाते हैं। हाँ। बोले 50-50 जानवर घुस जाते हैं। हम पता लग 12 बज रहे हैं रात में, अब हमको जाना पड़ता है खेत को। छोटे पशु का बड़ा मुद्दा, रोजगार को लेकर के सरकार का कैसा काम दिखा आपको, ये बताइए। रोजगार कहीं नहीं है। हम सब जॉब डालते हैं, सब इलाहाबाद में देख लीजिए कितने मारा गए जो है सब विद्यार्थी लोग। वो कह रहे सक्षम नहीं थे वो लोग, उसको लेकर के क्या कहना है कि कुछ लोग ऐसे अभी हैं। हम लोग पढ़े भी लिखे हैं, लेकिन हम लोग क्या बताएं, साग सब्जी बेच रहे हैं, किसान आदमी हैं, क्या करें? हम पकौड़ा बेचें, हाई स्कूल डिग्री MBA DA करें, उसके बाद क्या करें? आप बताइए। चलिए, हाँ बताइए क्या कह रहे हैं? मोदी क्या कह रहे हैं? मोदी जी कह रहे हैं अब कि हम आएंगे तो सब गोबर बिकेगा। नहीं, वो कह रहे हैं उसका भी रोजगार होगा। अब मोदी जी यहाँ पर आए थे, हमारे अमित शाह होम मिनिस्टर जी यहाँ पर ये भाषण दिए थे। हमने टीवी पे लाइव देखा उनका भाषण, अमेठी का। तो उन्होंने ये भाषण दिया कि जो 8वीं पास करके इंटर में जाएगा हम उसको लैपटॉप देंगे। उनको जब मुद्दे गरम है, बयानबाजियां हो रही हैं और पीछे भी चर्चा चल रही है। थोड़ा सा आगे आए, क्या बात कर रहे हैं? थोड़ा सा आगे आए, आगे जल्दी आए। युवा है तो बात तो सभी से होगी। बिल्कुल, आप बताइए आप क्या कहना चाहते हैं? युवा के लिए इस बार सबसे अहम मुद्दा क्या है? अमेठी की जनता कुछ घंटे पहले क्या, अमेठी की जनता बदलाव चाहती है। अच्छा, सीधे बदलाव चाहती है, बस सपा को लाना चाहती है। कांग्रेस को आए, कोई भी आए, लेकिन भाजपा हट जाए। अच्छा। बस सीधी बात है, एकदम भाजपा को दूर करना है और पूरे उत्तर प्रदेश में हटाना है बस। अब आप बताइए, आप सब्जी वब्जी लेने के लिए आए थे, पीछे ढक दिया है भैया कि टीवी पे आएंगे अच्छे नहीं लगेंगे, दिखा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। ये तो भैया घर का काम है तो करना तो पड़ता ही है। माहौल बताइए, इस बार चुनाव का माहौल क्या लग रहा है? माहौल इस बार माहौल स्थानीय नेता हम चुनेंगे। स्थानीय नेता हम बेहतर चुनेंगे, जो भी बेहतर हो, स्थानीय नेता जो भी बेहतर हो उसको हम चुनेंगे। मुद्दे रोजगार, रोटी, कपड़ा, मकान, यही चीज मुद्दे लेके चलेंगे हम। 2017 से अब तक पूरे हो पाए या नहीं? नहीं, अभी तक नहीं हो पाया। मतलब अभी तक विराम लगा हुआ है। हाँ, वो कह रहे भैया काम नहीं हो पाया। आगे आप बताएं, आप क्या कहना चाहते हैं? हम कहना यही चाहते हैं कि 15 करोड़ का झांसा देके अभी तक मेरे खाते में 15 करोड़ नहीं आएंगे हैं। जब तक 15 करोड़ लाख ब्याज जोड़ दिया, जब तक जब तक 15 लाख खाते में नहीं आएंगे, जब तक हम बीजेपी को, और जानवर सबसे बड़ा मुद्दा। हम एक दिन गए थे सायगढ़, हमने कहा कि एक दादी थी बैठी, हमने कहा दादी तार क्यों बांधी हैं? तो उन्होंने कहा भैया जानवर बड़ा परेशान कर रहे हैं। तो हमने कहा बीजेपी को क्या करेंगी आप? तो उन्होंने कहा कि जब भैया हम बीजेपी को याद करते हैं तो हमें जानवर याद आ जाते हैं, जब जानवर को याद करते हैं तो बीजेपी याद आ जाती है। तो हमने कहा फिर क्या होगा? कहें भैया हम खदेड़ा चाहते हैं, हम भगाना चाहते हैं, जैसे जानवरों को रात में हम भगा रहे हैं वैसे बीजेपी को भी साफ करना चाहते हैं। अच्छा, ये सच्चाई भी है? जी सच्चाई है, चल के हम सर्वे करवा सकते हैं। सरकार ने नहीं छोड़ा है, जो जानवरों का मुद्दा है सरकार ने नहीं छोड़ा है, किसानों ने छोड़ा। ये किसानों की गलती है, ये किसानों की गलती है। ये किसान अपना स्वीकार के, जो किसान ने खोल के उसको
भगा दिया है तो किसानों की गलती है। उसमें सरकार कहाँ से आ गई? सरकार कहाँ से दोषी है? किसान, हम लोग किसान है, हम ही लोग तो छोड़ा है। पूरा अप्रिशिएट भी कर रहे हैं। आगे बताइए, जो किसानों का मुद्दा है हम ही लोगों ने तो छोड़ा है उसको। अब आप बताइए कि क्या किसानों की कोई जिम्मेदारी नहीं बनती है कि किसानों की जिम्मेदारी बनती है, लेकिन किसान जब नहीं रोक पा रहा है, जो काम पहले होता था क्या नहीं होता था, उसको अगर किसान नहीं मान रहा है तो जो छोड़ रहा है या तो उसके खेतों में चरे, जो नहीं छोड़ा उसको खेतों में क्यों चरे भाई? हम नहीं छोड़े तो हमारा नुकसान होगा तो हम क्या करेंगे? हमारे पास पाँच बिस्से खेत है और 5 बिस्से चर गए अगर जानवर। बताए रोजगार को लेकर के, क्षेत्र को लेकर के केंद्र सरकार की योजनाएं, साथ में राज्य सरकार डबल इंजन की सरकार, डबल इंजन कहने और सुनने सरकार ये है, तब से किसानों को राशन फ्री मिल रहा है। कोई भी किसान ये नहीं कह सकता मैं भूखा मर रहा हूँ। हर महीने 5 किलो 10 किलो राशन मिल रहा है। मैं उनसे कहना चाहता हूँ कि 5 किलो राशन में योगी मोदी ने, जो भी भाजपा के समर्थक हैं, वो 5 किलो राशन में खा के देखें, खा ले 1 महीने राशन खा सकते हैं। 5 किलो तो संतुष्ट है? आगे बताएं क्या संतुष्ट, हम तो नहीं संतुष्ट हैं। संतुष्ट है? कितने गरीबों को राशन नहीं नसीब होता था, जब से भाजपा सरकार है तब से राशन दे रही है। कौन कहता है मैं मुफ्त का राशन नहीं लेता हूँ? जब से मोदी आए हैं, मैं कह रहा हूँ, मेरे कहने का मतलब कि जब से योगी सरकार आई, मिट्टी का तेल बंद हो गया, चीनी बंद हो गई। ये क्यों बंद हो गया? मेरे कहने का मतलब ये कह रही हूँ, कोई भी किसी भी तरीके के नारे न लगाए। मिट्टी हम यहाँ प्रोग्राम नहीं कर पाएंगे। चला गया। मिट्टी का तेल और चीनी ये कोटा में मिलती थी, लोगों को 28 रुपया 25 रुपया किलो। आज दुकान पर लेने जाए तो हम 40 रुपया किलो ले रहे हैं। कहाँ से खाएं? कहाँ से बच्चे? हाँ, जैसा कि चाचा ने अभी कहा कि कोटे से हमको चीनी मिलती, पैसा मिला नहीं मिला है। लोगों को कहा कि 1000 रुपया आपको खेत का मिलेगा, किसको मिला है? यहाँ लोग यहाँ खड़े हैं, बताएं हमको किसको मिला है? हमको तो नहीं मिला है। आप बताइए क्यों नहीं मिला? अच्छा मेरी बात सुनिए, आपकी क्या क्या परेशानी है जो आप सोच रहे हैं और बटन दबाएंगे उसके नाम? सरकार से कोई लाभ नहीं है, हमें कोई लाभ नहीं दिखाई पड़ रहा, कुछ नहीं है। क्यों नहीं लगी अच्छी? क्यों नहीं लगी अच्छी? इसलिए नहीं अच्छी लगी कि सब्जी से लेकर के दाल तक 200 रुपया किलो 400 रुपया किलो तेल मिल रहा है। बताइए गरीब आदमी कहाँ खाएंगे? वो कहना महंगाई बहुत ज्यादा है, महंगाई बहुत ज्यादा है। आप बताइए, आप क्या कहते हैं? कहाँ खाएंगे? नहीं, बहुत कुछ मिला है। हाँ, हमारी जो बहन बेटी थी, आज के जमाना में जब से ये आया, हमारे जमाने में आज हमारी बहन बेटी रात में 12 बजे गौरीगंज जा सकती है। हाँ मिली है, क्यों नहीं न मिली? गुंडेगर्दी बंद है। हाँ, गुंडागर्दी बंद है। और क्या मिला सहयोग? क्या मिला है सहयोग? हमको बताए लोग। और कितनी गुंडागर्दी हुई है कि चोर नहीं पकड़े जाते, साहूकार। हमारे राम मंदिर कितने राज आए, एक राम मंदिर नहीं बनाया। आज हमारा राम मंदिर बन गया। रुकिए, कैमरा वहाँ है, कैमरा पर्सन बीच में आए, उनको धकेल दिया है कोने में। अब बताएं आपकी। हम कह रहे हैं कि गुंडागर्दी इतनी है कि चोर तक पकड़े नहीं गए, ईमानदार पकड़े गए हैं। और चोरी करते हैं वो लोग जो कहने का मतलब कि वो करते हैं। भैया प्रचार पर क्या कह रहे हैं? 6 बज गया, प्रचार चालू है। कानून भैया ये आइए, यहाँ आइए। उल्लंघन कर रहे हैं बीजेपी वाले। भैया प्रचार कानून का ये लाइव में दिखा रही है आप। 6 बज गए, ये कानून का उल्लंघन हो रहा है। अगर प्रचार हो रहा है तो जनता दिखा रही, कोई प्रत्याशी नहीं दिखाई दे रहा। और जो हमारे भाई साहब 15 लाख की बात कर रहे हैं, जब तक मोदी योगी 15 लाख नहीं देंगे तब तक उनको जाने नहीं देंगे। जब तक 15 लाख नहीं मिलेगा तब तक मोदी योगी को जाने नहीं देंगे। जी, आप कहते हैं 15 लाख चाहिए, 15 लाख चाहिए बीजेपी से। जब तक देंगे नहीं तब तक जाने नहीं देंगे। बताइए, वो कह रहे हैं 5 साल और बुलाएंगे, 15 लाख। ये पिछली बार का आप बताइए, पिछली बार का मुद्दा था। पिछली बार इलेक्शन में बोला गया 15 लाख रुपया देंगे, फिर झूठा अफवाह उड़ा दिया गया कि 35 रुपए में डीजल बिकाएगा, 40 रुपए में पेट्रोल बिकाएगा। ये सब कुछ नहीं हुआ। अरे 15 लाख कहाँ मिलेगा? ये झांसा दिया जा रहा है। सपा सरकार जिंदाबाद है, रहेगी। सब अखिलेश यादव की सरकार, यहाँ राकेश प्रताप सिंह विधायक बनने जा रहे हैं। अखिलेश 100% आशा है। सीटों के साथ आने वाले, ये बताइए। 302 सीटों के साथ आने वाले हैं। 302? हाँ, मिलेंगे 32।
पूर्ण बहुमत की भाजपा सरकार बनेगी, परेशान मत होइए। बकवास है। 10 तारीख ऑल टोटल 10 तारीख को आप आइए, 10 तारीख को आइए, आप लड्डू खाइए हमारे यहाँ। कह रहे लड्डू खिला के क्या लड्डू नहीं, लड्डू चूरा हो जाएगा, चूरा हो जाएगा। माहौल ना खराब करे, माहौल ना खराब करे। थोड़ा पीछे हो, कैमरा चल रहा है वहाँ पर, कैमरा चल रहा है, आपको दिख रहा है वहाँ पर कैमरा चल। मैं सभी से बात कर लूंगी, मेरा तरीका है। थोड़ा सा पीछे हो, पीछे हो, ये कोई तरीका नहीं होता है। आप बताइए, आप क्या चाहते हैं इस बार, कौन बेहतर आपको? ये बताइए कौन पार्टी सरकार जी क्यों बढ़िया लग रही है? मोदी सरकार में अंतर्राष्ट्रीय राजनीति नंबर 1 की रही। मोदी सरकार की देन है कि 24 घंटे के अंदर पाकिस्तान ने अभिनंदन को हिंदुस्तान को सौंप दिया, और कांग्रेस की सरकार में सरबजीत कहां चला गया किस दुनिया में आज तक कोई नहीं बता सकता। तो आप कह रहे सुरक्षा मिली? अरे 100% हो रहा है। तो आपको पता ये मैडम, ये यही अमेठी है। मैं तो पूरी तरह जानता हूँ, यहाँ सारे लोग जानते, इतने इतने गड्ढे थे सड़कों में। अब गड्ढा मुक्त है? बिल्कुल, हमारे कल मुक्त हुआ है। कल हमारे यहाँ डीएम साहब हमारे एक एक करके बोले, वो भी कुछ अपना तर्क रख रहे हैं। हाँ, मैडम अमेठी है ना, हमने एक नहीं 5 प्रधानमंत्री बनाए। राहुल गांधी, इंदिरा गांधी, सोनिया गांधी, मनमोहन गांधी। राहुल गांधी भी बन गए? अरे बने मनमोहन है जे राहुल, बात बराबर है। बराबर है। लेकिन 5 प्रधानमंत्री बनाने के बाद भी अमेठी आज हिंदुस्तान में सबसे पीछे रहा। इसके जिम्मेदार कौन? चलिए, सवाल ये है। दूसरा ये बताइए, कांग्रेस पर इतने सारे सवाल उठ रहे हैं। फिलहाल स्मृति ईरानी आ चुकी हैं, उनका माहौल वर्तमान में कैसा लग रहा है? कितनी वो पसंद आती हैं? क्या उनके मुद्दे हैं? क्या लग रहा है सब मिलाकर के वो कैसी? वो सबसे पहले तो क्या उसका प्रभाव इस बार के चुनाव में भी रहेगा, विधानसभा चुनाव अभी में? तो काफी टाइम है, विधानसभा में तो कुछ नहीं रहेगा। पहली बात तो उन्होंने आके जब उन्होंने कहा कि हम 13 रुपए किलो चीनी देंगे, आज 40 रुपए में चीनी है। उनका महंगाई का सबसे बड़ा यहाँ आके बता दी कि सिलेंडर इतना महंगा है, इतना महंगा है, इतना महंगा है। आज 1000 रुपए में है, जब 400 रुपए में था सिलेंडर। जब कांग्रेस पार्टी थी तो 400 रुपए में सिलेंडर था, आज 1000 रुपए में सिलेंडर है। तो आप कह रहे हैं कि जब महंगाई नहीं लगी, तब उनको महंगाई लगती थी जब 400 में था। आज महंगाई नहीं लग रही है उनको जब 1000 रुपए में सिलेंडर है। मिलाकर के ये बताइए कि जब विपक्ष में थे तो आपको महंगाई लगती थी, पर फिलहाल में जब सत्ता पक्ष में है तो आपको महंगाई नहीं लगती, 1000 रुपए कम लगते। सवाल उनका, मैडम कांग्रेसियों से पूछे कि और किसी देश में बच्चा मिला था? बच्चा खत्म करने वाला मोदी, भाजपा सरकार है। आज 70 साल से जम्मू कश्मीर हिंदुस्तान में एक बच्चा पैदा हुआ था जिसको खत्म किया मोदी ने। और सुनिए, ईरान, इराक, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, ये सब कहाँ से आए? ये सब मुस्लिम कंट्री बनी। हिंदुस्तान में कितने हिंदुस्तान बने? भैया क्या कहते हैं, अभी तक जब इलेक्शन आ गया तब फ्री होने लगा। इससे पहले कहाँ थी सरकार? 5 साल पहले कहाँ से हो रहे? तो 3 साल से कहाँ थी? चुनाव के समय 3 साल से फ्री में राशन मिल रहा था मैडम। 3 साल से फ्री में राशन मिल रहा था। बताइए, कोई बताइए 3 साल फ्री में राशन मिल रहा है? कोई बताइए, बताओ कोई 3 साल फ्री में राशन मिल रहा हो तो बताइए, बताइए। सुनिए, कुल मिलाकर के आपको कौन पसंद आ रहा है? वैसे तो भगवा है, भगवा पहना हुआ है। तो 1 मिनट भाई, कैमरे पर भी दिखने जी, आज के 5 साल पहले घर से बाहर निकलने में महिलाओं को दिक्कत होती थी। 6 बजे के बाद 5 साल के अंदर सुनिए हमारे एरिया में क्या विकास हुआ है। बात की बात छोड़िए, यही सोचे असुरा गांव है, जिंदगी भर शुरू से अंत तक लोग कांग्रेस को वोट देते परेशान हो गए। 65 साल में खारा पानी है वहाँ का, एक टोटी नहीं लगवा पाए राहुल गांधी जी। और ईरानी जी आई, वो 5 साल के अंदर 1 करोड़ की टंकी का प्रोजेक्ट दिया। धान गेहूं क्रय केंद्र का राहुल गांधी जी 40 साल से, बहन जी। चलिए, वो कह रहे हैं कि कुल मिलाकर के आपको भाजपा का काम पसंद आया हर माने। सरकार अच्छी जी 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 100%। भैया थोड़ा साइड हो, आप एक तो ड्रिंक करके आए हैं, ऊपर से थोड़ा सा साइड हो, बात करने दें। अब आप बताइए, आपको क्यों नहीं अच्छी लगती? जब इतना काम किया है तो आपको कहाँ कमी दिखती है? ये कमी दिखी 2 साल स्कूल पूरा बंद रहा। हम लोग प्राइवेट स्कूल पूरी फीस दिए हैं। अगर योगी सरकार अगर कहे होते प्राइवेट स्कूल में जितने दिन बच्चे पढ़ने नहीं गए फीस ना ली जाए, लेकिन सारे विद्यालयों में फीस पूरी ली गई है। कोई भी बता दीजिए अगर फीस ना दिया हो कोई बच्चा, सबके घर का पढ़ रहा है, सबके घर का बच्चा पढ़ रहा है पूरा। क्या हमारे घर का यही बगल है, देख लिए कितने सारे विद्यालयों की बात कर रहा हूँ,
पूरे भीतर पूरा महंगाई को लेकर के जिक्र कर रहे हैं, कोई कह रहा है कि किसी की सरकार में महंगाई रही, कोई कह रहा है किसी की सरकार में। आप कुल मिलाकर के क्या सोचते हैं कि क्या बेहतर और क्या गलत और क्या सही? हमारे हिसाब से कांग्रेस सरकार सबसे बेहतर थी, इसलिए कि कांग्रेस ने जो 70 साल में बनाया था उसी को ये बीजेपी सरकार ने बेचना शुरू कर दिया है। एक मिनट मैडम। और यहाँ की चीजें, यहाँ की जो धरोहर थी लाल किला, उसको बेच दिया। और अगर बीजेपी सरकार आती है तो फिर लाल किला को किसने लिया है? क्या आपने बनावा लिया है लाल किला को? आपने लाल किला कौन खरीदा? नाम बदल करके यहाँ नाम बदल के कोई तरक्की नहीं होती है। नाम बदलने से कोई फायदा नहीं होगा। अगर लाल किला मोदी ने बेचा तो खरीदने वाले का नाम बता दे हमको, ये खरीदने वाले का नाम बता दे, बताए ना। अडानी अंबानी। आप ये बताइए इस बार क्या लगता है कि माहौल किसका ज्यादा है कुर्सी पर? सपा सरकार, सपा सरकार, सपा सरकार। अखिलेश यादव। माहौल असली कि जैसे ही हमने पार्टी की जिक्र करी कि टक्कर किसकी है, वो हालात जनता ने बताए कि हालात क्या है। बीजेपी साथ में कांग्रेस और सपा कितना प्रभाव डालने वाली है वो तो पता चल ही जाएगा। और किसी को कोई फिक्र नहीं है कि कहां कैमरा जा रहा है, क्या हो रहा है। ये है अमेठी की जनता जो कुछ घंटे पहले पूरी एक्साइटेड है, दिलचस्पी इनके अंदर है इस बार के चुनाव को लेकर के, 2022 को लेकर के, 2022 के चुनाव को लेकर के माहौल गर्म है। क्या जेल पहुंच गए हैं मैडम? योगी के आने से जो है गुंडागर्दी खत्म हुई है। आज बताएं मुख्तार अंसारी कहाँ पे है? एक मिनट, ये अमेठी है। यहाँ से पेट्रोलियम मंत्री सतीश शर्मा होते थे, उनके समय में यही कांग्रेसी ब्लैक सिलेंडर बेचते थे सबूतों के साथ। नहीं है, अत्याचार है मैडम, अत्याचार आज भी अत्याचार है। आंखों से देखा हूँ। सतीश शर्मा पेट्रोलियम मंत्री थे। क्या कह रहे हैं? जो उज्ज्वला योजना का सस्ता था कांग्रेस के, अब 1000 रुपए में है, इन्हीं की सरकार में है। चलिए ये है माहौल और क्या कुछ लोग कह रहे हैं, थोड़ा सा पीछे हो जाएं। ये अमेठी की जनता है जो मुद्दों पर बात कर रही है, बता रही है कि क्या सही क्या गलत और क्या करने वाली है, किस पार्टी को ज्यादा समर्थन देती है और किसकी लहर लग रही है। 2022 में कौन आने वाला है। फिलहाल के लिए नमस्कार।